धार्मिक स्थल, हिंदुओं के सबसे अहम तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में अब हिंदुओं के अलावा कोई नहीं जा सकता। जी हां, इसको लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब इन दोनों धामों में गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है और ये फैसला श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने ले लिया है। जी हां, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मंदिर समिति ने ऐसा कठोर फैसला क्यों लिया, इसके पीछे की परंपरा के बारे में भी आपको बताएंगे। आज एक सवाल पूरे देश में गूंज रहा है कि क्या हर जगह सबके लिए खुली होनी चाहिए, और जवाब उतना ही साफ है, नहीं, क्योंकि कुछ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था के केंद्र होते हैं और आस्था की अपनी मर्यादा भी होती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई फोटो शूट लोकेशन भी नहीं है। ये है सनातन धर्म की आत्मा, हिंदुओं की परंपरा, जहां मंत्रों की गूंज है, साधना की परंपरा है और हजारों वर्षों से चली आ रही धार्मिक मर्यादा है। देवभूमि उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। ऐसे में अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इस फैसले को जल्द ही मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास करके लागू किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये फैसला आखिर लिया क्यों गया। इस बारे में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ जानकारी दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सबसे जरूरी है। हेमंत द्विवेदी के अनुसार केदार खंड से लेकर मानस खंड तक जो भी पुराने और प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें परंपरा से गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होता था। यानी ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पुरानी परंपरा को फिर से लागू किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि बीते कुछ वर्षों में खासकर गैर भाजपा सरकारों के समय इन परंपराओं का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। इसी वजह से अब मंदिर समिति ने तय किया है कि नियमों को साफ और सख्ती से लागू किया जाए। इस फैसले के तहत सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ ही नहीं, बल्कि बीकेटीसी के अधीन आने वाली सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। मंदिर समिति का कहना है कि ये मंदिर घूमने की जगह नहीं है, बल्कि पूजा और आस्था के स्थान है, जहां धार्मिक नियमों का पालन बेहद जरूरी है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने राज्य सरकार की भूमिका की भी तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई को एक सकारात्मक कदम बताया। उनका कहना है कि इससे उत्तराखंड की धार्मिक पहचान और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने, कठोर नकल कानून और अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति जैसे फैसलों से राज्य सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। मंदिर समिति का मानना है कि अगर राज्य सरकार और मंदिर समिति मिलकर काम करे तो देवभूमि की पवित्रता और परंपराओं की रक्षा और बेहतर तरीके से हो सकती है। कुल मिलाकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का ये फैसला धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अब इस फैसले पर मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में औपचारिक मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जैसे हिंदू स्थलों में सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश होना चाहिए? क्या गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित करने का फैसला सही मानते हैं आप? कमेंट में जवाब जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।